दोस्तों, वेलकम टू 12th वाला। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और तैयारी कैसी हुई है अभी तक? क्योंकि एग्ज़ाम के हम लोग एकदम बिल्कुल ही करीब जा चुके हैं, बिल्कुल भी समय नहीं है। आप सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो वीडियो है होने वाली है, आज 100 बायोलॉजी के ऐसे सवालों को मैं लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएँगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 70 में 70 आराम से बना कर आएँगे। इससे बाहर नहीं आने वाला, 100% यहीं से आने वाला है। आपकी वीडियो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज के सभी सवालों को। ये सभी सवाल मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण इकट्ठा किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मॉडल पेपर और जितने भी प्रीवियस रहा है, मैं सभी को जितने रिपीट वाले थे, सभी को इसमें सम्मिलित करके इस वीडियो को तैयार किया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी आने वाले एग्ज़ाम मतलब कि जो भी जितना तारीख को 1 तारीख को होने वाले बायोलॉजी, इसलिए मैं आज ही पढ़ लीजिए क्योंकि फिर टाइम आपके पास नहीं रहने वाला है। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करके रहिएगा क्योंकि मैं हर रोज़ जब तक आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा, मैं हर रोज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट सवालों को लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और हाँ, कमेंट करके बताते रहना कि आपका कितना सही हुआ है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल है आवर्तजीवी आवर्तबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रगणता मतलब कि सूत्रगुणता क्या है? इसके ऑप्शंस ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 3n, या ऑप्शन डी ये और सी दोनों। ये कब का पूछा हुआ है? तो 2021 में पूछा था। मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 3n। आपको मुझसे पहले बता देना है कमेंट में, मुझसे आंसर पहले से बताने से आपको पहले बताना है। 2 नंबर सवाल है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संबंध है? इसके ऑप्शन मेरे क्या संभव है? वहाँ पे संभव होना चाहिए, क्या संभव है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक जनन और अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी 2021 का प्रश्न आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं 3 की तरफ। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी केंचुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। आप कमेंट करते रहिएगा कि इसका आंसर कौन है, जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी है केंचुआ, 2021 का ही प्रश्न है। पढ़ते हैं 4 की तरफ। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। इसकी ऑप्शन ऑप्शन में लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी आंतरिक निषेचन। कब पूछा गया था? 2015 में भी ये पूछा हुआ है और 2021 में भी पूछा हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? आप कमेंट कीजिए मुझसे बताने से पहले। ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी। आप खुद को चेक करते रहिएगा कि आपको अभी तक कितना आया है, क्योंकि एग्जाम एकदम करीब है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी एंटीपोडल्स, या ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। कल एग्जाम में डायरेक्ट आएगा ये वाला, याद रखिएगा। 2009 और 2021 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कल आने वाला है। पढ़ते हैं आगे। स्त्री दल चक्र पुरुषों पुष्पों में बना है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी ओवरी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। कब पूछा है? 2019 में। बहुत साल हो चुके हैं, इसलिए हाँ, आपके कल एग्जाम में फिक्स से क्या आने वाला है, याद रखिएगा। टिक कर लीजिए इसको। 7 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन बी फीता कृमि, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी मक्खी, ऑप्शन नंबर डी। मुझसे पहले बताइएगा आप, ये भी आई लगाइए पहले। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। क्यों? 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2017 के द्वितीय पाली में पूछा है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, इतना बार पूछा हुआ है। भी आई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर रट लीजिए घरेलू मक्खी, ऐसे ही रट लीजिए। ऑप्शन बढ़ते हैं, सॉरी अगला पढ़ते हैं। मनुष्य के युगों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44, या ऑप्शन डी 46। ये भी पूछा हुआ सवाल है 2 बार, 2015 में पूछा है, 2021 में पूछा है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सवाल का जवाब आपको कमेंट करके अभी बताना, अभी कीजिए, रोक लीजिए वीडियो 1 सेकंड के लिए और कमेंट करके अभी बताइए मुझे इसका आंसर, सही आंसर कौन सा है। अभी कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, उसको लाइक करूंगा। बढ़ते हैं 9 की तरफ, आपको कमेंट करना है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जा सकता है? खाया जाता है, खाया खाया लिख लीजिए, खाया जाता है। सॉरी, बहुत खराब लिखते हैं हम, सॉरी उसके लिए। खाया जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है शरीफा, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लीची।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेब, ऑप्शन नंबर बी। ये कब पूछा हुआ था? वेरी वेरी पहले इंपॉर्टेंट लगाइए, 2016 में, 2017 में, 2021 में, 3 साल पूछा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट आप खुद सोच लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, सेब, रट लीजिए इसको, एग्जाम में कल अब पक्का आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, पक्का। इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है? इसके ऑप्शन है सिंघाड़ा, ऑप्शन नंबर बी नागफनी, ऑप्शन सी शीशम, या ऑप्शन डी एकेसिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंघाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब कब पूछा गया है? 2017 के दोनों पाली में पूछा गया है, ये 2021 में पूछा गया है, तो ये 3 बार लगभग पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं 11 की तरफ। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जायफल, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी शरीफा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। वेरी वेरी पहले लगा लीजिए, वीवीआई लगाइए इसको, कि कल पक्का देखने को आपको मिल जाएगा। 15 में, 16 में और 2021 में पूछा है, 3 साल लगातार पूछा है। याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर, इसका मैंने क्या बताया, सी बताया, सॉरी, इसका डी होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन मैंने आंसर नहीं बताया था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, जायफल, लीची और शरीफा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 नंबर सवाल है, द्विगुणी संरचना है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए अंड, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 2015 में, 2017 में पूछा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन नंबर बी। वीवीआई, वीवीआई लगा लीजिए इसको पहले। बढ़ते हैं 13 की तरफ। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृषणों में, ऑप्शन सी अंडाशय में, या ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वृषणों में, ऑप्शन बी। कब पूछा गया था? 2017 में दोनों पाली में पूछा गया, 2021 में। वीवीआई में करा रहा हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है आज जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, सिर्फ उन्हीं सवालों को मैं करा रहा हूँ। बढ़ते हैं 14 की तरफ। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन है शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी युग्मनज, या ऑप्शन डी भ्रूणपोष। इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, ऑप्शन सी युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछा हुआ 2020 में और 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। बढ़ते हैं 15 की तरफ। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए केंद्रक द्वारा, ऑप्शन बी लाइसोसोम द्वारा, ऑप्शन सी गोल्जी काय द्वारा, या ऑप्शन डी अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोल्जी काय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में कल पक्का आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 16 की तरफ। एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन बी मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ऑप्शन सी प्रारंभिक डिम्बाणु कोशिका का, ऑप्शन डी ब्लास्टेस्टिस का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए मानव शुक्राणु के सिर का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2017 के दोनों पाली में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, रिपीटेड सवाल ही, प्रीवियस सवाल ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 17 है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए एक्टोडर्म से, ऑप्शन बी एंडोडर्म से, ऑप्शन सी मेसोडर्म से, या ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ गया ऑप्शन सी? मेसोडर्म से, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आगे। 18 है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 4000, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन सी 40, या ऑप्शन डी 365। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 400। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 400। 2018 में ये सवाल पूछा हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं 19 की तरफ। कॉपर टी रोकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको लगा लीजिए मन में ही। कॉपर टी रोकता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए निषेचन को, ऑप्शन बी अंडजनन को, ऑप्शन सी यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। इसका सही आंसर ऑप्शन पहले तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी अंडजनन को। ये कब कब पूछा गया था? 2010 में, 2013 में, 2019 में और 2020 में। सोचिए, 4 साल पूछा हुआ है। आपका एग्जाम तो फेक सही वाला है, ले लीजिए, ये इसको याद रखिए कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मुझे पता है आएगा ही, पक्का आएगा। पढ़ते हैं 20 की तरफ। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन डी 1951। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1951। 2019 में पूछा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बढ़ते हैं आगे। मेंडल लिखा हुआ, मेंडल ने प्रतिपादन किया। इसका ऑप्शन, ऑप्शन है सहलग्नता का नियम, ऑप्शन बी अनुवांशिकता का नियम, ऑप्शन सी थर्मोडायनेमिक्स का नियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुवांशिकता का नियम, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड रुक जाइए, अनुवांशिकता का नियम,
अनुवंशिकता का नियम, ये भी पूछा हुआ सवाल बहुत बार है। तो 2011 में पूछा है, 2015 में पूछा है और 2021 में पूछा है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है जो बार-बार पूछ रहा है। इसका मतलब पक्का आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं 22 की तरफ। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस अपने प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ऑप्शन सी युग्मकों के सिद्धांत शुद्धता का नियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी युग्मकों की शुद्धता के नियम। कब कब पूछा गया था? 2011 से 2021 में 2002 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे 23 की तरफ। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात होता है। इसके ऑप्शन सुने 3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 9:3 9:7, ऑप्शन डी 9:3:3:1। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ऑप्शन डी 9:3:3:1। 2013 में पूछा है और 2016 में पूछा है। सारे प्रीवियस ईयर कराऊं क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे, कमेंट करते रहिएगा। 24 नंबर है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है किसमें? इसके ऑप्शन है प्रभाविता, ऑप्शन बी पॉलीमेरिज्म, ऑप्शन सी एपिस्टेसिस, ऑप्शन डी अप्रभावितता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर सी 2009 में 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इंपॉर्टेंट है। कमेंट करते रहिएगा, मुझे मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। हाँ 25 है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। इसके ऑप्शन सुने प्रभाविता, ऑप्शन बी युग्मक की शुद्धता, ऑप्शन सी संलग्नता, ऑप्शन डी स्वतंत्र अपयूहन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी संलग्नता, ऑप्शन सी 2010 में पूछा, 2021 में पूछा है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं आगे। 26 है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। इसके ऑप्शन सुने 44 प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन बी 44 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन सी 46 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन डी 46 प्लस एक्स एक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी। 2017 में पूछा है, 2021 में पूछा है। अभी तक दोहरा नहीं, इसका मतलब ये पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे। आज के 100 सवाल है, याद रखिएगा, अभी जल्दी जाना नहीं है। 100 सवाल पूरा करके जाना है, अगर 70 पे 70 मारना है तो भाई। बढ़ते हैं 27 की तरफ। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सर्वदाता है, रक्तदाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। इसको तो पहले आप मार्क कीजिए VVI, इसको पहले VVI मार्क कर लीजिए। इसका आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी ओ होगा। और ये कब कब पूछा गया है तो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। 2017 में पूछा गया है, दोनों पाली में, 2017 के दोनों पाली में पूछा गया है। ये और 2016 में पूछा गया है। 3 बार समझिए पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कल पक्का देखने को मिलेगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ओ हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। 28 है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शन है डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डेवरीज, या ऑप्शन डी हैकल। आपको सबको पता होगा, इसका ऑप्शन का पहले करेक्ट मैं करता हूँ। ऑप्शन बी लेमार्क, 2017 के दोनों पालियों में पूछा हुआ सवाल है। हाँ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अभी कमेंट कीजिए। 29 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। इसके ऑप्शन है माँ के पोषण द्वारा, ऑप्शन बी पिता के प्रबलता द्वारा, ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्र की विशिष्ट संयोग द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्र के विशेष संयोग द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ये मैंने गेस करके बनाया इसको। पढ़ते हैं 30 की तरफ। ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। इसके ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन बी नीरेरवर्ग ने, ऑप्शन सी जैकोब एवं मोनार्ड ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर पहले टिक करता हूँ, ऑप्शन सी जैकोब एवं मोनार्ड, ऑप्शन सी। कब का प्रश्न? 2015 में और 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं एग्जाम तक ऐसे ही आपके साथ बना रहूंगा। बढ़ते हैं 31 की तरफ। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है DNA पर, ऑप्शन बी tRNA पर, ऑप्शन सी rRNA पर, या ऑप्शन डी mRNA पर। इसका सही आंसर पहले बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी tRNA पर। 2011 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 2021 में पूछा है। सोचिए, आप खुद ही सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछ रहा है। इसका मतलब आपको कल पक्का देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। बढ़ते हैं 32 की तरफ। डी ऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ट्राइओसिस, ऑप्शन बी
पेंटोसेस ऑप्शन सी, हेक्सोसेस या ऑप्शन डी हेप्टोसेस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेंटोसेस ऑप्शन नंबर बी। 2022 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं आगे 33 की तरफ। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है। इसके ऑप्शन होते हैं 64 ऑप्शन बी, 36 ऑप्शन सी, 82 ऑप्शन डी 32। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 32 ऑप्शन नंबर डी। ये कब का प्रश्न था? 2009 में पूछा, 2021 में पूछा, 2 साल पूछा। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे 33 के बाद 34 की तरफ। 100 क्वेश्चन है, पूरा करके जाना है। डीएनए से आम mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन बी, रिप्लिकेशन या ऑप्शन सी ट्रांसलेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बताता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा हुआ है 2017 में, 2018 में, 2019 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछ रहा है। पक्का आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो याद आएगा कि हाँ हम रात में पढ़ के आए, सवेरे पढ़ के आए, तो हमको हाँ मिल गया आज जल्दी से। पढ़ते हैं 35 की तरफ। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? इसके ऑप्शन है थायमिन ऑप्शन बी, यूरासिल ऑप्शन सी, गुआनिन या ऑप्शन डी साइटोसिन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यूरासिल ऑप्शन नंबर बी। कब कब पूछा गया है ये पहले बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सॉरी 2017 में पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर बी पहले सही होगा, यूरासिल होगा। बढ़ते हैं आगे 37 की तरफ, 36 की तरफ। ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? इसके ऑप्शन है जीन को सिंथेसिस ऑप्शन बी, जीन का एक्सप्रेशन ऑप्शन सी, जीन का रेगुलेशन या ऑप्शन डी जीन का फंक्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जीन का रेगुलेशन। 2017 में 2 बार पूछा हुआ है, दोनों पालियों में, और 2021 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? इसके ऑप्शन नंबर ए टीएमवी ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज ऑप्शन सी, ये और बी दोनों, या ऑप्शन डी किसी में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा है, 2017 के दोनों पालियों में पूछा हुआ है, और 2021 में पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा इसको। इसका आंसर मैंने नहीं बताया, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी बी है, बैक्टीरियोफेज ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज। सवाल मैं दोबारा पढ़ता हूँ, डीएनए में इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 38 नंबर है, फिलोसफिकल जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन सुने, लेमार्क ऑप्शन बी, मेंडल ऑप्शन सी, डार्विन ऑप्शन डी ह्यूगो डेवरिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ऑप्शन नंबर ए। यहाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। 39 है, जीवाश्म में सामान्यता पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टान ऑप्शन सी, तलछटी चट्टान या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरित चट्टान। ये 2020 में आपके आया है। पढ़ते हैं आगे। 40 है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। इसके ऑप्शन है समजात अंगों द्वारा ऑप्शन बी, समवृद्धि अंगों द्वारा ऑप्शन सी, अवशेषी अंगों द्वारा ऑप्शन डी भी पढ़ देता हूँ, इनमें से सभी द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गया इसका, बी, समवृद्धि अंगों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2019 में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं आगे। 41 पढ़ते हैं, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? इसके ऑप्शन है एटाविस्टिक अंग ऑप्शन बी, अवशेषी अंग ऑप्शन सी, समजात अंग या ऑप्शन डी असमजात अंग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी असमजात अंग। 2020 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे 42 की तरफ। मेसेजोइक युग है। इसके ऑप्शन नंबर ए, मत्स्यों का ऑप्शन बी, उभयचर का ऑप्शन सी, सरीसृपों का या ऑप्शन डी ट्राइलोबाइट्स का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरीसृपों का ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, मैंने गेस करके इसको बनाया है। बढ़ते हैं 43 की तरफ। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है होमो हैबिलस ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस ऑप्शन सी, होमो सिलेंसिस या ऑप्शन डी होमो सेपियंस। मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। अब आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होमो सेपियंस। 2019 का प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 44, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नीचे है, एलर्जन ऑप्शन बी, टीका ऑप्शन सी, एंटीबॉडी या ऑप्शन डी एंटीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहाँ गया, एंटीबॉडी ऑप्शन सी। सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ,
कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर सी 2011 में पूछा और 2021 में पूछा, याद रखेगा 2 बार। 45 है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। इसके ऑप्शन है हिस्टामिन, ऑप्शन बी सीरोटेनिन, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर ए। 2010 में पूछा, 2021 में पूछा है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 46 है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। इसके ऑप्शन है डिप्थीरिया के लिए, ऑप्शन बी परट्यूसिस के लिए, ऑप्शन सी टाइफाइड के लिए, ऑप्शन डी टेटनस के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 2010 में ये भी पूछा हुआ, 2021 में ये भी पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है। बढ़ते हैं 47 की तरफ। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? इसके ऑप्शन है बी कोशिका, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी टी कोशिका, ऑप्शन सी एपिथेलियम कोशिका, ऑप्शन डी टी हेल्पर कोशिका। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा, टी हेल्पर कोशिका। कब कब पूछा गया है? तो 2010 में पूछा गया, ये भी 2021 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 48 है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए हवा के द्वारा, ऑप्शन बी जल के द्वारा, ऑप्शन सी कीटों के द्वारा, ऑप्शन डी संपर्क के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 2019 में पूछा, 2021 में पूछा है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 49 है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? इसके ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, या ऑप्शन डी सिफिलिस। मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट कीजिए, 1 सेकंड रुक जाए लेकिन कमेंट कर दीजिए पहले, आपको याद रहेगा इसे। ऑप्शन डी होगा सिफिलिस। कब के पूछा हुआ सवाल है? तो ये भी 2010 में और 2021 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं 50 की तरफ। आधा सवाल हो चुका है। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसके ऑप्शन अपने फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी प्लीहा। ये भी 2009-21 में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो हाँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं 51 की तरफ। जुकाम मतलब साधारण ठंड होता है। इसके ऑप्शन ए रेट्रो विषाणु से, ऑप्शन बी फेज विषाणु से, ऑप्शन सी राइनो विषाणु से, या ऑप्शन डी संदल विषाणु से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइनो विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। 2009 का प्रश्न है। बढ़ते हैं 52 की तरफ। ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन सुने। कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी क्षय रोग, या ऑप्शन डी पोलियो। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये 2016-2017 में पूछा हुआ सवाल था, याद रखिएगा। 53 है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इसके ऑप्शन सुने। कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी हैजा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 2017 के दोनों पालियों में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 54 की तरफ। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? इसके ऑप्शन नंबर ए अजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी बैसिलस thuringiensis, ऑप्शन बी सी क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन डी अजोला। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बैसिलस thuringiensis। ये भी सवाल 2018 में पूछा और 2021 में पूछा, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। सवाल था इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है, तो ऑप्शन बी बैसिलस thuringiensis। 55 है, शहद का निर्माण करती है। इसका ऑप्शन होते हैं नर मधुमक्खी या ड्रोन, ऑप्शन बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, ऑप्शन सी रानी मधुमक्खी, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। 2015 में पूछा, 2021 में पूछा है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 56 है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए फिब्रोइन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी कीरेटिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिब्रोइन, ऑप्शन नंबर ए। 2020 में और 2022 में पूछा हुआ सवाल है। पढ़ते हैं असल सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? इसके ऑप्शन है रानीखेत, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी स्मार्ट, या ऑप्शन डी बर्ड फ्लू। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्मार्ट, ऑप्शन सी। 2015 में ये भी और 2021 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 57 के बाद 58 की तरफ। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि इंपॉर्टेंट कितना ही वाला सवाल। ऑप्शन ए है क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी
ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। 2017 के दोनों पालियों में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 59 की तरफ। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, इसके ऑप्शन ऑप्शन ए अस्थि मज्जा से, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी पेट में, ऑप्शन सी थाइमस में, या ऑप्शन डी यकृत में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए। 2015 में ये पूछा, 2021 में पूछा हुआ, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 60 लिखा हो, इडली और डोसा आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी विषाणु, या ऑप्शन डी ईस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी। 2015 में ये भी पूछा, 2021 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 61 की तरफ। कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स के जलाशय के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी स्प्लीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी। 2019 का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। पूरा वीडियो देखना है आपको, ताकि आपको पता चल सके। ऑप्शन 62 है, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। इसके ऑप्शन ऑप्शन है स्मिथ एवं नाथन्स ने, ऑप्शन बी बर्गर ने, ऑप्शन सी वाक्समैन ने, या ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्मिथ एवं नाथन्स ने, ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 63 की तरफ। इनमें से कौन डीएनए प्रतिकारक, डीएनए क्रांतिकारक में वाहक नहीं है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी एस एस सी एवं वाई एस सी, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति वाहक, ऑप्शन नंबर डी टी एन ए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अभिव्यक्ति वाहक में, ऑप्शन नंबर बी। 2018 का प्रश्न है, थोड़ा सा भारी हो सकता है ये, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 64 की तरफ। पर्वस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। इसके ऑप्शन अपने अगेव, ऑप्शन बी नागफनी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी ट्रापा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 2022 का प्रश्न है। मैं दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ दोबारा सा। लिखा हुआ ये था कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण, तो ऑप्शन ए भी सही है अगेव, ऑप्शन बी है नागफनी। 65 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी घटक, स्वपसी, ऑप्शन बी अपघटक, या ऑप्शन सी मृत तोप, या ऑप्शन डी विषमपोषी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। 65 के बाद 66 की तरफ। शैल क्रमक होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए जीव रहित, ऑप्शन बी नग्न चट्टानीय प्रदेश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी शैवालीय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 2022 का प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ 67 लिखल है कि कवक मूल उदाहरण है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अपघटक, ऑप्शन बी अंतः परजीविता, ऑप्शन सी सहजीवी संबंध, या ऑप्शन नंबर डी बाह्य परिजीविता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सहजीविता, सहजीवी संबंध। याद रखिए, कमेंट करते रहना, भूलना नहीं है। अगर मैं नहीं बोल रहा इसके ये मत कि भूल जाना है, कमेंट करते रहिएगा। हाँ 68 है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए हाइड्रीला, ऑप्शन बी ट्रापा, ऑप्शन सी निलंबो, ऑप्शन डी बबूल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बबूल, ऑप्शन नंबर डी। 2020 में ये सवाल आया हुआ है, याद रखिए। बढ़ते हैं 68 की तरफ। हाँ 69 नंबर सवाल है, कौन सा पौधा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राइजोफोरा, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी चीड़, या ऑप्शन डी टेक्टोना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए राइजोफोरा। कमेंट करके बताते रहना इसका आंसर क्या था। बढ़ते हैं 70 की तरफ। मरुदभेदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मॉस, ऑप्शन बी जीनिया, ऑप्शन सी गुलाब, या ऑप्शन डी नागफनी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी नागफनी, ऑप्शन नंबर डी। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है साइकोलॉजी, ऑप्शन बी डेमोग्राफी, ऑप्शन सी बायोलॉजी बायोग्राफी, ऑप्शन डी कैलोग्राफी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी डेमोग्राफी। जनसंख्या का मतलब क्या अध्ययन किया, ऑप्शन बी डेमोग्राफी। बढ़ते हैं 72 की तरफ। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन है ऑक्जेलोफाइट, ऑप्शन बी लिथोफाइट, ऑप्शन सी एरियोफाइट, या ऑप्शन डी हेलोफाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिथोफाइट, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये।
बढ़ते हैं 73 की तरफ। छिपे हुए रंध्र किस में होते हैं? इसके ऑप्शन अपने जलोदभिद, ऑप्शन बी स्थलोभिद, ऑप्शन सी सामेदभिद, या ऑप्शन डी ऑप्शेनोफाइट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्थलोभिद, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है। बढ़ते हैं चौहत्तर चौहत्तर की तरफ। आयु रचना के रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? इसके ऑप्शन अपने भूमि अपरदन, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी जैव समुदाय, ऑप्शन डी जनसंख्या। इसका सही आंसर अब यही होगा, ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या। याद रखिएगा। बढ़ते हैं 75 की तरफ। टिड्डा क्या है? इसके ऑप्शन है उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी यू और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। 2016 का प्रश्न है। बढ़ते हैं 76 की तरफ। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? इसके ऑप्शन है आय में कमी, ऑप्शन बी जमीन में कमी, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ की कमी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। 2017 का प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। बढ़ते हैं आगे। हाँ, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। 77 है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखलागत होता है। इसके ऑप्शन होते हैं एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय, या ऑप्शन डी निर्देशीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए। 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा, 2021 में पूछा है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कितना हो सकता है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बिना किसी सोच के। बढ़ते हैं आगे। बाघ उपभोक्ता है। इसके ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी का, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का। 2017 का प्रश्न है। तो बाघ किसका है? तो द्वितीय श्रेणी का है वो। आप बढ़ते हैं 79 की तरफ। इंपॉर्टेंट पहले ही लगा लीजिए इसको, ये पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। लिखा है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। इसके ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, या ऑप्शन डी 20%। इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए, अब भी कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 10%। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पक्का दिखेगा आपको कल। 80 पढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। इसके ऑप्शन अपने उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। ये भी 2011 का प्रश्न है। बढ़ते हैं 81 की तरफ। पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसके ऑप्शन अपने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीज, या ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही आंसर और यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन। सवाल ये था कि पौधों में पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो कार्बन। पढ़ते हैं 82 की तरफ। सल्फर का सबसे बड़ा संग्रह है। इसके ऑप्शन है वायुमंडल, ऑप्शन बी चट्टाने, ऑप्शन सी महासागर, या ऑप्शन डी झील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा बहुत ही सही सवाल है ये। 83 है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीनोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर, या ऑप्शन डी फोटोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। बढ़ते हैं 84 की तरफ। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? इसके ऑप्शन ए घास, गेहूं, आम। ऑप्शन बी है घास, बकरी, शेर। ऑप्शन सी है बकरी, गाय, घास। ऑप्शन डी है घास, मछली, बकरी। 2011 के बाद 2021 में पूछा, याद रखिएगा आ सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट में लिखो। ऑप्शन सही आंसर वो बी होगा, घास खाएगा बकरी और बकरी खा लेगा शेर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं 85 की तरफ। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। इसके ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी विलगन, या ऑप्शन डी निरंतर विविधता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विलगन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 86 की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है। इसके ऑप्शन है गार्डनर को, ऑप्शन बी ओडम को, ऑप्शन सी टोनसेली को, या ऑप्शन डी फार्मिंग को। इसका सही आंसर ऑप्शन सी टोनसेली को, ऑप्शन सी। 2013 का प्रश्न है। बढ़ते हैं 86 के बाद 87। द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है। इसके ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2013 में और 2021 में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कल आपको देखने को मिलेगा। 88 है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है?
इसके ऑप्शन ए ड्रोसेरा, ऑप्शन बी नेपेंथिस, ऑप्शन सी यूआरबी दोनों, या ऑप्शन डी हाइड्रीला। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में पूछा है, 19 में पूछा है और 21 में पूछा है। याद रखिएगा, इतना पूछा है इसका मतलब आ ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। उसके बाद था ड्रोसेरा और ऊपर था ड्रोसेरा, या ऑप्शन नंबर बी था नेपेंथिस, दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ए ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी नेपेंथिस। पढ़ते हैं 89 की तरफ। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? इसके ऑप्शन सुने, मृदा का, ऑप्शन बी पौधों का, ऑप्शन सी जल का, ऑप्शन डी जंतुओं का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मृदा का, ऑप्शन नंबर ए। 2019 का प्रश्न है। पढ़ते हैं 89 बात। जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? इसके ऑप्शन सुने, क्ले में, ऑप्शन बी बालू में, ऑप्शन सी सिल्ट में, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्ले में। कमेंट करके बताते रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2019 का प्रश्न है। पढ़ते हैं 90 के बाद 91। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? इसके ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन बी जैव भार का पिरामिड, ऑप्शन सी संख्या का पिरामिड, ऑप्शन डी शुष्क भार का पिरामिड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर ए। 2020 में हालिया प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं 92 की तरफ। अब घटक होते हैं, इसके ऑप्शन सुने, स्वपोषी, ऑप्शन बी स्वतः विषमपोषी, ऑप्शन सी आर्गनोटोरॉप्स, या ऑप्शन डी विषमपोषी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विषमपोषी। 2020 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 93 पढ़ते हैं, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसके ऑप्शन सुने, असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए असम में है, ऑप्शन नंबर ए असम में। आपका प्रश्न है 2017 में और 2021 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 94 की तरफ। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए फ्लोरा की, ऑप्शन बी फाउना की, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र की, ऑप्शन डी यूरोपीय दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय दोनों। 2012 में 2021 में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन सुनिए, चिड़ियों के लिए, ऑप्शन बी गेंडा के लिए, ऑप्शन सी बाघों के लिए, या ऑप्शन डी घड़ियाल के लिए। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाघों के लिए। 2011 में 2016 में, याद रखिएगा 2 साल। 96 है, रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवन की सूची रहती है? इसके ऑप्शन है दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन बी विलुप्त प्रजातियां, ऑप्शन सी संकटग्रस्त प्रजातियां, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सवाल तो पक्का आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में आया है 2 बार, मतलब दोनों पाली में आया, 2022 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पढ़ते हैं 96 के बाद 97। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है? इसके ऑप्शन सुनिए, 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 से 130 डेसिबल, या ऑप्शन डी 140 से 150 डेसिबल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल। 2016 में और 2017 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 97 की तरफ। 98 भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है? इसके ऑप्शन है पैन, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, या ऑप्शन डी SO2। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको भी पता था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि यह पक्का आपके एग्जाम में आएगा देखने को। 99 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 6 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन डी 6 जनवरी को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। PBI है, ये लगा लीजिए। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, 2012 में, 2017 में 2 बार आया है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी 5 जून को, आपको भी पता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। 100 पढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, SO2 प्रदूषक का सूचक है। इसके ऑप्शन है शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक, या ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन बी होगा लाइकेन, याद रखिएगा। 2015 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो हाँ, आज के जितने भी बायोलॉजी के सवाल हो सकते थे, मैंने सभी को खत्म कर दिए हैं। सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप कम से कम 70 में 70 तो एकदम आराम से मार सकते हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर हाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका 70 में कितना आया है। याद रखिए, एकदम जरूर बताना है कि 70 में कितना आया है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं जल्दी ही मिलता हूँ अगली वीडियो में, आपके लिए लाता हूँ वीडियो।